जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गृहेप्सित कृष्ण भक्ति ललिने व्याको सहेतु दज सोऽस्माकं कुरुतां भवार्ति शमनं किं वार्तनामावुनिः जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रत सुकृत निदानम यद सदैति यमूलम विरल सुजन गम्यम सच्चिदानंद रूपम ब्रज बलय विहारम नित्य वृंदावनस्थम कल्लोलकौ वस्तुतजे करूपकौ राधा मुकुंदौ समभाव भावितौ यद वस्तु संपृक्त जाकृत ध्रुव राधयामो ब्रजवासिनो सदा यत कीर्तनं यत स्मरणं यदीक्षणं यद वन्दनं यच्छवनं यदर्शनं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भूयो नमः सदब्रजलच्छिदे सताम् असम्भवाय खिललोकसाक्षिणे पुंसां पुनः पारमहंसयाश्रमे व्यवस्थितानामनुवेक्य दासुषे शिहपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वता प्रसीदता मे भगवान् सतां गति कनदीयकिशोरमुग्धमूर्तेः करवेणुक्वमिताद्रिताननेन्दुः मम वाच्ये विजृम्भता मुरारे मधुरिं न कणिकापि कापि कापि मदशिखण्डशिखण्डविभूषणं मदनमन्थरमुग्धमुखाम्बुजं ब्रजबधूः न जनाञ्चलवञ्चितं विजयतां मम वामज जीवितं यः स्वानुभावमखिलश्रुतिशास्त्रमेक मध्यात्मदीपमतिचितीर्षतं तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यन्तं व्याससूनुमुपजाम्य गुरुं मुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। असुर लोग देवताओं से परास्त होकर के, पराजित होकर के मय की शरण में गए। ये कपट विद्या का आचार्य है मय दानव। मय की शरण गए। मय ने असुर राक्षसों की सुरक्षा के लिए इसने 3 पुरियों का निर्माण किया, 3 नगर का निर्माण किया। ये नगर जो कि पृथ्वी पर चले, आकाश में उड़े, कभी दिखें कभी नहीं दिखें, ऐसे पुरियों का निर्माण किया, नगरों का। एक सोने की नगरी, एक रूपे की नगरी, एक लोहे की नगरी। इस तरह से ये असुर लोग इन विमान रूपी नगर में ये बैठे हुए सारे तीनों लोगों को परेशान करने लगते। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब मिलकर के भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी अपने पिनाक धनुष पर तीखे तीखे बाणों को रख करके असुरों का वध करने लग गए। लेकिन इस मैदानों ने एक सिद्ध औषधियों के रस का कुंड बना रखा था। उसमें सिद्ध औषधियों के रस को भर रखा था। जो कोई असुर मरता उसमें डाल दिया जाता, पुनः वो जीवित हो जाता। इस तरह से शंकर जी परेशान परेशान हो गए। सभी देवताओं को भगवान श्री हरि की शरण में जाना ही पड़ता है। आपत्ति काल में शंकर जी जब असुरों का वध कर करके परेशान हो गए, सब जीवित हो जाते, तब तो अपने भगवान श्री हरि का स्मरण किया, तो भगवान ने खटही सुन लिया और गाय बन गए। ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिया। ये सुंदर गैया यह घूमते घूमते पहुंच गई जहां सिद्ध औषधियों का रस था। रस का जो सरोवर था, जा करके वहां इतनी सुंदर गैया, बछड़ा कभी आगे पीछे चढ़ता हुआ, उसको देखते ही रह गए। जो रस के रक्षक लोग जो थे, असुर लोग, वो गैया को देखते ही रह गए। किसी को मना करने की मन में ही नहीं आई।
और गैया ने जा करके सारे रस को पी लिया, पी गई, बस सब चाट गई। अब तो असुरों के जीवित होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अतः तीनों पुरियों को नष्ट कर डाला शंकर जी ने। जब से ये त्रिपुरारी करके प्रसिद्ध हैं शंकर जी। अब जो है युधिष्ठिर जी, नारद जी का संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, भगवान श्रोतुम इच्छा में नृणाम धर्मम सनातनम। प्रभु, मैं सनातन धर्म को सुनना चाहता हूं, जहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ ये जीव अपने श्रेय को, कल्याण को प्राप्त कर लेता है। तब नारद जी कहने लग गए, नत्वा भगवते जय लोकानाम धर्म हेतवे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जो लोगों की रक्षा के लिए, धर्म के हेतु के लिए, धर्म के कारण, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी अपने धाम में विराजते हैं, ऐसे उनको प्रणाम करके ये कहते हैं कि मैंने नारायण के मुख से जो कि सनातन धर्म को सुना है उसका मैं वर्णन करूंगा। आज भी जो नरनारायण भगवान बद्र का आश्रम में लोगों के मंगल के लिए आज विराज रहे हैं। भगवान ही धर्म के मूल हैं, उनका स्मरण करने से ये आत्मा प्रसन्न हो जाता है। ये धर्म सबके लिए अनुष्ठेय है, सत्य है, दया है, तप है, पवित्रता है, शिक्षा है, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, हृदय की सरलता, संतोष, सर्वत्र भगवत दर्शन, सेवा, ग्राम्य विषयों से उपरम होना, सुख के लिए प्रयत्न करते हुए मनुष्यों के दुख को ही प्राप्त करना, ये इस पर विचार करना, मौन रहना, आत्म तत्व पर विचार करना, अन्नादि का विभाग करना, प्राणियों के लिए उनमें आत्मबुद्धि, परमात्मा बुद्धि रखना, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का संकीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का अर्चन पूजन, भगवान की सेवा, भगवान में दंडवत प्रणाम, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मसमर्पण भाव, ये स्त्री पुरुष और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए अनुष्ठेय ये धर्म जो है 30 लक्षण वाले। जहां पर संस्कार होता है उसको द्विज कहते हैं। जो द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विज है। यज्ञ, अध्ययन, दान, ये ब्राह्मणों के 3 कर्तव्य हैं। यज्ञ करना और अध्ययन करना, दान देना, और 3 इनकी वृत्ति के लिए है। यज्ञ कराना, अध्यापन कराना, दान लेना। क्षत्रिय दान न लेकर के 5 कर्मों को कर सकता है। वैश्य की वार्ता वृत्ति है। शूद्र की, द्विजाति की, तीनों जातियों की सेवा करना। ये वर्णाश्रम धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। कोई नष्ट करना भी चाहे तो नष्ट नहीं होता। ये विचार के अनुसार बना ही रहता है। अगर स्वरूप से नहीं रहेगा, बिगड़ करके भी बना ही रहेगा। ये इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका स्वभाव धर्म ये तो बना ही रहेगा। इस तरह से ब्राह्मणों की 5 प्रकार की वृत्ति है। रतिवृत्ति, अमृत वृत्ति, मृत वृत्ति, प्रमृत वृत्ति और सत्यामृत वृत्ति। रतिवृत्ति कहते हैं जो किसान लोग खेत में अन्न जो उनसे छूट जाता है, रह जाता है, उसको ही बीन करके ब्राह्मण काम चलाए, ये ऋतुवृत्ति इसको कहते हैं। अगर इससे काम नहीं चले तो बिना मांगे जो मिल जाए उससे काम चलाए। अगर उससे भी काम नहीं चले तो मांग करके और अपना काम चलाए। उससे भी काम नहीं चले तो खेती कर ले। अगर इससे भी काम नहीं चले तो व्यापार धंधा भी कर सकता है। ये ब्राह्मण की 5 वृत्ति, लेकिन उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए। नश्वा विद्या कथंचन। जय। ये क्षत्रिय के लिए भी ये नीच सेवा में नौकरी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि सर्ववेद में ब्राह्मण, सर्वदेव में क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के स्वाभाविक लक्षण बतलाते हैं। जिसमें शम है, इंद्रियों पर दमन करने की शक्ति है, तप करता है, पवित्र रहता है, जिसमें संतोष है, क्षमा है, हृदय सरल है, जिसमें ज्ञान है, दया है, भगवान में भक्ति है, सत्य बोलता है, ये ब्राह्मण है। ये लक्षणों के द्वारा ये ब्राह्मण है। शूरता, वीरता, धैर्य, तेज, त्याग, अपने इंद्रियों पर विजय, क्षमा, ब्राह्मणों की सेवा और प्रसन्न रहना और सबकी रक्षा करनी, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। जिसमें ये गुण विद्यमान क्षत्रिय, देवता, गुरु, भगवान श्री हरि में भक्ति और तीनों वर्गों का पोषण, ये वैश्य की वृत्ति है। तीनों वर्गों माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, इन तीनों वर्गों का पोषण का भार वैश्यों के ऊपर। आस्तिक्य, भगवान में अस्तित्व बुद्धि होनी चाहिए और नित्य उद्यम करना, हाथ पर हाथ दे करके बैठना नहीं। चतुरता, ये वैश्य का स्वाभाविक लक्षण है। शूद्र के लक्षण को बतलाते हैं। विनम्रता, पवित्रता, अपने स्वामी की निष्कपट भाव से सेवा, बिना मंत्र का यज्ञ कर सकता है, चोरी नहीं करना, गो ब्राह्मण की रक्षा करनी, उनकी सेवा करनी, सत्य बोलना, ये शूद्र का लक्षण। ये स्वाभाविक जिसमें होगा वो शूद्र प्रकृति का। स्त्रियों के लिए बतलाते हैं स्त्रियों का धर्म। स्त्रियों के पति ही देवता होते हैं। उनकी शुश्रूषा, अंग सेवा, उनकी अनुकूलता, उनके अनुकूल व्यवहार करना, उनके बंधु बांधवों के अनुवृत्ति, उनके अनुकूल आचरण करना, उनके लिए, पति के लिए ही व्रत धारण करना। घर का सारा काम देवियों पर रहता है। घर में झाड़ू लगाना, लीपना, घर के वस्तुओं को स्वच्छ रखना, स्वयं भी सुंदर बन के रहना, अपने सब वस्तुओं को स्वच्छ बना करके रखना, इंद्रियों पर दमन करते हुए ये साध्वी देवी को पति के प्रति प्रिय वाक्य बोलना चाहिए और सत्य वाक्य बोलना चाहिए। इस तरह से देवी को संतुष्टा होनी चाहिए। संतुष्टा मतलब कि जो भी कुछ पति के द्वारा प्राप्त है उसी में संतोष करना, अधिक लोलुप नहीं होना चाहिए और परम चतुर होना चाहिए, धर्मज्ञ भी होना चाहिए। धर्मज्ञ, धर्म को अंग्रेजी पढ़ने से तो धर्म का ज्ञान होगा नहीं, बीए एमए करने से धर्म का ज्ञान नहीं होता है। संस्कृत का अध्ययन करें तो पुराणों से, शास्त्रों से, स्मृतियों से धर्म का बोध होगा, ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। ये द्रौपदी जिसके 5 पति थे, 5 पतियों को संतुष्ट रखती थी, परम प्रसन्न रहते थे। इसके द्वारा किसी के एक पति ही प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। ये 5-5 पतियों को प्रसन्न रखती। ये सभी लोग द्रौपदी को आदर देते। द्रौपदी का काम था जितना भी आय व्यय राज्य में था उसका हिसाब द्रौपदी रखती। जो घर में खर्च वर्च सबका हिसाब किताब द्रौपदी रखती। 10,000 दास दासी महल में थे, किसका क्या काम है, किसका क्या नाम है, किसका कितना वेतन है, ये सब द्रौपदी जानती। अब द्रौपदी ही वितरण करती। जे 10,000 सैनिक सायंकाल में युधिष्ठिर के साथ में परिभ्रमण के लिए जाते, उसकी व्यवस्था द्रौपदी करती। 10,000 ब्राह्मणों का भोजन प्रातः काल युधिष्ठिर जी के महल में होता, सोने के थाल में, उसकी व्यवस्था करती द्रौपदी। लीजिए, सारा कार्य तो द्रौपदी करती, पांडव ने केवल धर्माचरण करते। इस तरह से धर्मज्ञ और दक्षा होनी चाहिए, चतुर देवियों को। बहुत सी देवियां अभी भी हैं जो कि ऐसे घर को चलाती हैं। अपने पति के साथ प्रिय और सत्य वाक्य बोलना चाहिए। प्रमाद को छोड़ करके बहुत प्रातः काल उठ करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। देवी को पवित्र रहना चाहिए। वैसे देवियां अपवित्र रहती हैं, लेकिन जानबूझ करके अपने पवित्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। अपतित पति का सेवन करना चाहिए।
जो अपने पति को हरि भावना से सेवन करती है तो अपने पति के साथ उत्तम लोक में आनंद का उपभोग करती है। इस तरह से ये आश्रम धर्म, ये वर्ण धर्म। अब ये आश्रम धर्म बतलाते हैं। पुरुष को अपने जीवन के 4 भाग में, अपने जीवन को 4 भाग में बांट देना चाहिए। पूरे पूरे भाग, एक एक भाग को देना चाहिए, पूरा पूरा समय। जैसे 100 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए देना चाहिए, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के लिए, 25 वर्ष वानप्रस्थ के लिए, 25 वर्ष संन्यास के लिए देना चाहिए। जितनी भी आयु आपकी निर्धारित है, आप समझते हैं, उसमें 4 भाग कर दीजिए। इस तरह से ब्रह्मचारी को चाहिए कि गुरुकुल में रहता हुआ अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता हुआ गुरु जी की सेवा करे। ये दास की तरह गुरु जी की सेवा करता हुआ सौहृद भाव से सायं प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और देवताओं की आराधना करे। दोनों संध्याओं में संध्या तर्पण आदि करके और समाहित चित्त से मौन होकर के गायत्री का जप करे। जब गुरु जी बुलाए तब वेदाध्ययन के लिए उनके समीप में जाए। उपक्रम प्रारंभ और अंत में गुरु जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करे। ब्रह्मचारी को मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू ये सब धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। दर्भ मुष्टि मतलब कि कुशा की मुष्टि धारण करनी चाहिए। सायं प्रातः काल वो भिक्षाटन करे और गुरु जी को निवेदन कर दे। गुरु जी आज्ञा दें तो भोजन करे, नहीं तो उपवास करे। ये सुशील, थोड़ा भोजन करने वाला, ये दक्ष, चतुर, श्रद्धालु, जितेंद्रिय ये ब्रह्मचारी स्त्रियों से कम व्यवहार करे। प्रवदा गाथा को भी छोड़ दे। इस तरह से ब्रह्मचारी को केशव प्रसादन नहीं करना चाहिए, उबटन आदि नहीं करना चाहिए, अंजन आदि भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी को भी ब्रह्मचारियों का आचरण ये करने से उसका कल्याण होगा। इस तरह से वेदाध्ययन करके गुरुकुल में रह करके फिर जो है गृहस्थाश्रम में जब विद्या अध्ययन कर ले तब घर में, वन में या वहीं से सन्यास भी ले सकता है या गुरु गृह में जीवन भर रह भी सकता है। गृहम वनम वा प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा बसेत, ये सब आ गया, सब प्रक्रिया आ गया है। कहते हैं कि ब्रह्मचारियों का आचरण सबको करना चाहिए अगर अपना कल्याण चाहे तो। इसके बाद वानप्रस्थाश्रम को बतलाते हैं, गृहस्थाश्रम को सबसे पीछे बताएंगे। वानप्रस्थी को यदि पत्नी को अपने पुत्रों पर छोड़ करके अकेले जाए अथवा पत्नी अगर साथ में जाना चाहे तो उसको ले जाना चाहिए। खेत में उत्पन्न जो अन्न है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो फलादि उनको अगर कच्चा कोई फल है तो अग्नि में पक्व कर ले, अथवा जंगली अन्न, समा इत्यादि ये जो है इनसे अपना काम चलाए। अग्नि सेवा के लिए किसी कुटी बना ले अथवा किसी कंदरा का आश्रय ले। वानप्रस्थी को तप करना है, उसको ठंडी समय में कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के तप करना है। ग्रीष्म काल में जबकि गर्मी के समय में धूप में बैठ करके पंचाग्नि जोड़ करके उसके बीच में बैठना है। बरसात काल में बाहर मैदान में बैठना है। इस तरह से तप करे। वानप्रस्थी को केश, रोम, दाढ़ी, मोछ वगैरह जटा जूट रहना चाहिए। दंड, बलकल वस्त्र ये सब जो है धारण करना चाहिए। 8 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष जितनी इच्छा हो उतना ये वानप्रस्थ में रहे। फिर उसके बाद अन्वीक्षी की विद्या के लिए संन्यास ले ले। इस तरह से संन्यास धर्म का संक्षेप से वर्णन करते हैं। सन्यासी केवल मात्र एक वस्त्र से और घर को छोड़कर चल देना चाहिए।
एक गांव में एक रात्रि से अधिक रहना नहीं चाहिए। सन्यासी निरपेक्ष होकर के हृदय में किसी प्रकार की कामना नहीं रहनी चाहिए, पृथ्वी पर विचरण करे। जितने वस्त्र से उसका कौपीन ढक जाए उतने ही वस्त्र को धारण करना चाहिए। दंड के सिवा आपत्ति काल में भी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये भिक्षु सन्यासी को अकेले ही विचरण करना चाहिए। सब प्राणियों में उसका सुहृद भाव होना चाहिए, हृदय से कामनाएं निकल जानी चाहिए। नारायण पारायण होकर के ये सारे विश्व को जो है परमात्मा के स्वरूप में देखना चाहिए। इस तरह से मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। सन्यासी को असत शास्त्रों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, किसी जीविका का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए, वाद विवाद को भी नहीं करना चाहिए। दो अगर कहीं कोई बात चलता हो तो कोई तर्क भी नहीं रखना चाहिए। अगर दो लड़ रहे हों तो एक का पक्ष भी नहीं लेना चाहिए। बहुत शिष्य भी नहीं बनाने चाहिए, व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए। किसी कार्य का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। यति का कोई आश्रम नहीं होता है। लेकिन धर्म प्रचार के लिए आश्रम को बना सकता है। ये शांत समचित्त सन्यासी अपने लिंगों को छोड़ सकता है, दंड आदि जो हैं उनका परित्याग भी कर सकता है। ये अव्यक्त लिंग सन्यासी को विद्वान होते हुए बालक की तरह आचरण करना चाहिए, प्रकांड पंडित होते हुए मूर्ख रहना चाहिए। इस तरह से दत्तात्रेय जी की चर्चा। अब गृहस्थाश्रम की चर्चा करते हैं। गृहस्थाश्रमी को ये तात्पर्य नहीं, गृहस्थाश्रमी है तो वो मनमाना आचरण करे, ऐसा नहीं। शास्त्र के अनुसार उसको आचरण करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी को गृहस्थाश्रम में रह करके गृहोचित कर्म को करना चाहिए। जो कुछ भी करे वासुदेव अर्पण बुद्धि से सब कुछ करे, भगवान को समर्पण कर दे, मुनियों की उपासना करे और भगवान की अवतार कथा का रोज ही श्रवण करे, सुने। ये श्रद्धालु गृहस्थाश्रमी सत्संग के द्वारा धीरे धीरे अपने कुटुंबियों में जो आसक्ति है उसका परित्याग करे। ये संसार की सब वस्तुओं को स्वप्न से जगे हुए की तरफ देखे। जितना प्रयोजन है उतने ही देह और गेह में पंडित गृहस्थाश्रमी को संबंध रखना चाहिए। ये अंदर से विरक्त रहे, बाहर से रक्त की तरह अपने को दिखाए। जाति वाले माता पिता भाई बंधु सुहृद बंधु यदि जो कुछ पूछे उसका ठीक उत्तर दे, उनका अनुमोदन करे, लेकिन अंदर से निर्मम रहे। गृहस्थाश्रम बड़ा कठोर धर्म है। यावत प्रियेत जठर तावत स्वप्नम भी देही ना अधिकम यो भी मन्यता सस्तेनो दंड पर रहती। बोले कि जितने पैसे से आपके परिवार आपका पोषण हो जाए उतने पैसे पर अपना स्वत्व मानना चाहिए, अपना अधिकार मानना चाहिए। अधिक को श्वेत द्वीप के लिए दान दे देना चाहिए। नहीं, अगर अपने परिवार के पोषण और अपने पोषण से अधिक पर अधिकार मानोगे तो तुम चोर हो, दंड के योग्य, दंडमर रति। गृहस्थाश्रम बड़ा कठोर धर्म है। मृग है, ऊंट है, गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली कुत्ते बिल्ली मक्खी मच्छर सांप बिच्छू ये सब तुम्हारे कुटुंबी हैं, तुम्हारे परिवार के हैं। इनको डीडीटी छिड़क करके मच्छरों को मत मारो, जहर की गोलियां दे करके चूहों को मत मारो। ये चूहे बिल्ली सब तुम्हारे भाई बंधु हैं, इनको मारो मत। ले गृहस्थाश्रम में ऐसा कठोर धर्म है। बाबा जी के
कुटी में कोई सांप बिच्छू ज्यादा चूहे हो जाएंगे, छोड़ छाड़ के दूसरी जगह जा बना लेगा। हाँ, तो ये गृहस्थ आश्रमी कहां जाएंगे? इस तरह से कठोर धर्म है। और गृहस्थ आश्रमी को अतिथि की सेवा करनी है। अतिथि रात्रि को उसको अपने घर में सेवा करके उसको भोजन आदि करा के रखना है, चाहे चोर क्यों ना हो या डाकू क्यों ना हो, तुम्हारे घर को रात में समेट करके ले जाए बोले, लेकिन उसकी सेवा तो करनी है। ले जा, गृहस्थाश्रमी अगर हो तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, नियम है, कानून है। कानून को अगर नियम को नहीं मानो वो बात दूसरी है। हाँ, लेकिन शास्त्र अगर नियम को मानो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो लीजिए, गृहस्थाश्रम बहुत कठोर धर्म, कठिन धर्म। ये संक्षेप से आपको गृहस्थाश्रमी को और भी जो है समय समय पर श्राद्ध आदि जो है इनको करना है। ये जो नियम है वो सभी इनका पालन करना है, तब तो आप गृहस्थाश्रमी हैं, नहीं तो कैसे? इस तरह से ये वर्णाश्रम धर्म। आजकल धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म की कोई परवाह नहीं की जाती है।